नमस्कार मेरे किसान भाइयों, एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो गेहूं में खरपतवार हो जाते हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा गेहूं का खेत जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें अभी ये जो गेहूं है ये 30 दिन का हो गया है और 30 दिन का हो के उसमें ये आप देख रहे होंगे अभी इसमें ये खरपतवार ये देखिए, ये खरपतवार होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अगर गेहूं ज़्यादा बड़ा ये हो जाता है, गेहूं जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जो खरपतवार नाशक जो दवा इस्तेमाल करते हैं वो कुछ तो गेहूं के पत्तों पे रह जाती है, यानी कि भरपूर मात्रा में जो खरपतवार के ऊपर वो छिड़काव पहुंचना चाहिए। जो बड़े हो जाते हैं या मतलब खेत की जो है उसे घेर लेते हैं बड़े होके गेहूं, तो जो खरपतवार उसके भीतर बच जाती है, खरपतवार जो भीतर बच जाती है तो उसमें क्या है कि वो सही से यानी कि पूरी मात्रा में उस तक ये पहुंच नहीं पाता। तो अभी जैसा कि अब हमने बताया ये 30 दिन के गेहूं हैं, तो इसमें आप देख रहे हो, आप दिखाइए, आप ये देख रहे हो कि ज़मीन जो है सही तरीके से दिख रही है और एक एक खरपतवार भी दिख रहा है। तो ये हमारा जो समय है वो खरपतनाशक जो दवाई हम यूज करते हैं उसका ये छिड़काव करने का बहुत अच्छा मौका है। तो आज हम यहाँ लाए हैं 2,4-D जो खरपतवार नाशक दवा है। ये देखिए 2,4-D एमाइन साल्ट 58%। तो अब ये क्या है कि कई बार क्या हो, ये क्या हो मतलब होता क्या है कि कुछ किसान भाई पैसे के लालच में कुछ सस्ती खरपतवार नाशक दवाई का जो छिड़काव करते हैं, उसका कारण ये है कि कई बार वो फसलों पे घात करती है। यानी कि जैसे अब हमारे गेहूं पे अब हम उस समय तो सस्ती खरीद के ले आए खरपतवार नाशक जो दवाई है और हमने उसका आके स्प्रे छिड़काव किया, तो उससे घास तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जो हमारा गेहूं है उस पे भी फर्क डालती है। अभी मान लीजिए, अभी हमारे यहाँ कोई चोट लग जाए, अभी मान लीजिए हमारे किसी शरीर के अंग में ये चोट लग जाए और वो सूखते सूखते उस पर खुरंड हो जाता है। अगर हम उसे धीरे धीरे छुटाएंगे तो दर्द हमें भी नहीं होगा और उसका जो खुरंड है वो हट जाएगा। अगर हम उसे एकदम से छुटाने की कोशिश करें तो उससे खून भी बाहर आ जाता है। तो ठीक ऐसे ही फसलों में जो खरपतवार नाशक दवाई है वो भी यही है। अब ये मतलब ये खरपतवार नाशक जो दवाई है जो हमारी 2,4-D एमाइन साल्ट 58% है, ये असर इसका कहीं एक हफ्ते में जाके ये दिखाई देगा कि हाँ सही काम कर रही है, लेकिन इसके छिड़काव से हमारी जो गेहूं की फसल है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ खरपतवार नाशक जो हम दवाई लेके आते हैं वो गेहूं की बाली पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो एकदम से सस्ती दवाई के लालच में ना आए। जो सही है, जो कृषि विशेषज्ञ बताते हैं या जिस हम दुकानदार से दवाई लेके आते हैं उससे मतलब सही दुकानदार से सही सलाह जिस पे आपको भरोसा हो, आप उससे वो दवाएं लें, जो खरपतवार नाशक दवाएं हैं आप वो लें। और सही से, भले ही दवाई थोड़ी महंगी आ जाए उससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सस्ती जो खरपतवार नाशक दवाई होती हैं वो उनका जो वो जो घात करती हैं वो फसल पे भी घात करती हैं। उनसे ये मालूम तो हो जाता है कि हमारी घास एकदम से जल गई या मतलब समाप्त हो गई। तो ये 2,4-D एमाइन साल्ट 58% SL जो है ये एक हफ्ते में जाके इसका
असर दिखाई देगा। अच्छा, इसमें भी कई प्रकार की क्वालिटी आती हैं, तो जो फर्स्ट वाली जो क्वालिटी है हम उसी को इस्तेमाल करें। एक चीज़ और है कि आप ले तो जो फर्स्ट नंबर की है ले तो आप उसको आए, लेकिन क्या होता है उसमें कि जैसे 1 एकड़ की बोल के लाए आप और आपने उसको 8 बीघा या 9 बीघा या 1.5 एकड़ में उसका इस्तेमाल करा, तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी होती है एक। तो उस हिसाब से जो भी अगर 1 एकड़ की कह के आप उससे लाए हैं तो आप उसे 1 एकड़ में ही लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और अब देखिए ये 2,4-D का ही हम स्प्रे करवा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो अच्छा, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है तो 30 से 35 दिन के गेहूँ होने पे मतलब ज़मीन दिखती भी सही है और खरपतवार पे जो छिड़काव जा रहा है घोल का वो सीधा पहुंचता है, क्योंकि वो एकदम से गेहूं के पत्ते जो होते हैं या जो गेहूं का पौधा होता है वो एकदम से उसे रोक नहीं पाता है। तो मेरा यही है कि आज हम 2,4-D एमाइन साल्ट 58% SL का छिड़काव करवा रहे हैं, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह आपसे है कि करिए। कितना हम आपको समझाने में सक्षम रहे या ना रहे, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।